अगर अपने अधिकार मांगना बगावत है तो ये ताऊ बागी है। 5 साल इस दलितों के नाम पर देश का राष्ट्रपति रह के गया है, अभी रिटायर हुआ। क्या 5 साल में एक बार भी बोला दलितों के नाम पर? ये जो दलितों के नाम पर ठेकेदार हैं, इनके नाम पर वोट मांगते हैं, इनके नाम पर पदों पे बैठ जाते हैं। देश में 80 सीट से कितने विधायक और सांसद हैं? मैं कहता हूं दलितों से, उन सभी सांसद और विधायकों को चूड़ियां भेंट कर दो। मैं कुत्तों की भीख नहीं लेता है, मैं कुत्तों का राशन नहीं लेता। हाँ, मैं सरकार को कुत्ता कह रहा हूँ। ये किसान और मजदूर के बच्चे हैं। बता इसमें किसी नेता का बच्चा हो, बता इसमें किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा हो? नहीं है ना। और किसान और मजदूर की आवाज अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आज जंतर मंतर कैसे आना हुआ ताऊ जी? जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होते हैं। मैं देखना आया लोग किस किस मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पे होगा, महिला उत्पीड़न पे होगा, मैं उन सब के साथ खड़ा हूँ। इस वक्त रोजगार की बात की जा रही है, देश में रोजगार को लेकर के क्या व्यवस्था है, क्या कहेंगे? देश में रोजगार है नहीं, और देश के युवाओं को इस देश की सरकार ने ठगा है। तो देश का युवाओं में गुस्सा है, और उस गुस्से का इजहार करने युवा सड़कों पे है। और इनके अंदर इतना गुस्सा है कि शायद 2024 में मोदी को गुजरात भेज देंगे। अब ऑप्शन किसे देखना है? ऑप्शन यार, ये ऑप्शन कुछ होता है। अच्छा, जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो बीमार होके, वहाँ ऑप्शन देखते हो या वहाँ जाति धर्म देखते हो? नहीं देखते। और जब वो छोटी जाति का बच्चा तुम्हारे यहाँ पानी पीने आ जाता है तो उसे पीट पीट के मार देते हो। जब तुम ब्लड बैंक से खून मांगने जाते हो, वहाँ पूछते हो कि ये ब्लड जो है उच्च जाति का है या निम्न जाति का है। जब मैरिज होम में खाना खाने जाते हो, वहाँ पूछते हो कि ये वेटर जो है ये ब्राह्मण है या ठाकुर है। पूछते हो क्या? नहीं पूछते। तो फिर ये ऐसा क्यों हुआ? तब आप रोजगार आंदोलन में आए हैं, आप भी मैं हर मुद्दे पर बात करूंगा। हाँ, बेरोजगार है। ये जो बेरोजगार हैं, ये किसान और मजदूर के बच्चे हैं। बता इसमें किसी नेता का बच्चा हो, बता इसमें किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा हो? नहीं है ना। और किसान और मजदूर की आवाज अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? क्या ऐसी सरकारें बेरोजगारी बढ़ी है? ऐसी सरकारें बेरोजगारी बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है। जब सरकार में आया था, कह के आया था कि 2 करोड़ हर साल रोजगार दूंगा, तो 8 साल हो गए। 8 दूनी 16 करोड़ बेरोजगार तो इस सरकार ने किए हैं। सरकारी पेंशन मिल रही है क्या? मैं कुत्तों की भीख नहीं लेता है, मैं कुत्तों का राशन नहीं लेता। हाँ, मैं सरकार को कुत्ता कह रहा हूँ, कभी जनता को मान ले। तुम हो ऐसे, सरकार बेकार है। मैं ना राशन लेता हूँ, ना सरकार की पेंशन लेता हूँ, ना सरकार की सम्मान निधि लेता हूँ। अपने बल पे जीता हूँ और स्वतंत्र देश में रहता हूँ, और स्वतंत्र हूँ। जो गलत करेगा वो देश का प्रधानमंत्री हो या चपरासी हो, उसके खिलाफ खुल के बोलूंगा। इंद्र मेघवाल के साथ जो हुआ वो राजस्थान में हुआ। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। बर्खास्त करो, करो बर्खास्त। है हिम्मत मोदी में, है हिम्मत। 5 साल इस दलितों के नाम पर देश का राष्ट्रपति रह के गया है, अभी रिटायर हुआ। क्या 5 साल में एक बार भी बोला दलितों के नाम पर? ये जो दलितों के नाम पर ठेकेदार हैं, इनके नाम पर वोट मांगते हैं, इनके नाम पर पदों पे बैठ जाते हैं। देश में 80 सीट से कितने विधायक और सांसद हैं? मैं कहता हूं दलितों से, उन सभी सांसद और विधायकों को चूड़ियां भेंट कर दो। बिल्किश बानो के जो रेपिस्ट थे उनको रिहा कर दिया गया था 15 अगस्त को, क्या कहना चाहेंगे? देश का दुर्भाग्य। और दुर्भाग्य का कारण कौन है? मोदी। इस देश का दुर्भाग्य का कारण है मोदी। लाल किले से
महिला सुरक्षा पर बात करता है और महिलाओं के रेपिस्ट और हत्यारों को गुजरात से छुड़वाता है। हर आंदोलन में आप चले जाते हैं तो फिर आपको आंदोलनजीवी कहा जाएगा। रोजगार आंदोलन हो, किसान आंदोलन है, हर आंदोलन में आप पहुंच जा रहे हैं। जहाँ देश में परेशानी आएगी जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। क्या देश के गांधी जी को आप आंदोलनजीवी कहोगे? जाओ मोदी जी से कहलवा दो आंदोलनजीवी। लेकिन मैं कह सकता हूँ मोदी प्रचारजीवी है, मोदी फेंकूजीवी है, मोदी परजीवी है। मैं कहूँगा जुमलाजीवी है, साबित करूँगा। उनको किसान किसान कहते थे आप, और यहाँ पे कहीं ना कहीं राजनीति भी कर रहे हैं। ये किसके बालक हैं? ये जितने जो रोजगार की बात कर रहे हैं, बता किसी नेता का बच्चा है? नहीं था वो आपके बच्चे या किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा है? ये सब किसान और मजदूर के बच्चे हैं। अगर इन बच्चों की किसान और मजदूर बात नहीं करेंगे अपने बच्चों की, तो कौन आएगा? फेंकूराम। मान लिया घर तो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मनिर्भर तो हम हैं। बता हमारी रोटी कौन बना के दे रहा? हमारी खेती मोदी करना आ रहा, तो हम तो आत्मनिर्भर है। मान लिया जाए कि रोजगार के लिए अब आंदोलन दोबारा से दिल्ली की सीमाओं पे आप शुरू करेंगे, हम सीमाओं पे कोई आंदोलन नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? जब भी हमारा आंदोलन होगा सीधा पार्लियामेंट पे होगा। पार्लियामेंट तक तो पुलिस जाने ही नहीं देगी ना सर, वो तो जिसकी- पहले भी नहीं जाने दी। क्या? पहले भी नहीं जाने। पहले हम रुक गए थे, अब नहीं रुकेंगे। चैलेंज भारत सरकार को, माँ का दूध पिया तो अब के रोक के दिखा दियो, आर या पार होगी। और पुलिस के डंडों से कैसे बचते हुए जाएं? क्या पुलिस वाले ये कोई डंडे ना मारे तो सब अग्निवीर बन गए। आर पार करते करते लाल किला पहुंच गए थे आप लोग, वही गलती फिर हम लाल किला गए नहीं। अच्छा एक काम कर, दुनिया का इतना मीडिया है और मोदी का वो भी है, वो क्या कह रहे हैं उसे, IT सेल। दिखा कहीं मेरा फोटो लाल किले पे, तो कैसे बात कर रहा था? आप जैसे नेता जो थे पीछे से बयान देकर घसक लेते हैं, कहाँ? पीछे से बयान देते हैं, घसक जाते, कार्यकर्ता को उकसाते हैं आप। देखिए कायर वो होंगे जो लाल किले से झूठ बोलते हैं। ये किसान है ना, किसान डरा है ना कभी डरेगा। लाल किला किसान में मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान की भी बात की, सब बात तो उठाई रहे हैं। क्या की? महिलाओं के सम्मान की। मोदी ने तो 100 लाख करोड़ योजना की भी बात की थी और 3 साल तक की। बता कहाँ लगा? कई योजना तो सफल रही नहीं। कहाँ रही? 100 लाख करोड़ तो देश का बजट भी नहीं है, तो कहाँ से खर्च करेगा? है ना फेंकूराम। सर और कृष्णा, महिला सम्मान की बात करता है और महिला के रेपिस्टों को गुजरात में छुड़वाता आप है। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो कोई मर्यादा नहीं, फेंकूराम बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं आप। क्या सम्मानित पदों की मर्यादा कहा? भाई तो सम्मानित पदों की है। मैंने प्रधानमंत्री को कहा कही, मैंने तो मोदी को कही। तो प्रधानमंत्री कृषि को आपको नहीं कानूनों पता है क्या? और भगोड़ा देश का कौन है पता नहीं है क्या आपको? भगोड़ा मोदी नहीं है देश का। कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, अब दोबारा सरकार का विरोध कर रहे हैं, कहीं सरकार से बगावत तो नहीं कर रहे हैं? अगर अपने अधिकार मांगना बगावत है तो ये ताऊ बागी है। तो अभी से संघर्ष में आप दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ हर जगह प्रोटेस्ट में पहुंचे थे। क्या लगता है 24 में चुनाव है, ऐसे में देखिए सरकार की जो भी गलत नीति होगी देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उसका खुल के विरोध करेंगे। ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सरकार रुक कहाँ रही है? हर तरफ तो सरकार बन रही है उसकी। कहाँ बन गई? जीत रहे हैं, 24 में भी चुनाव है। दिल्ली में बन गई थी, झारखंड में बनी, छत्तीसगढ़ में बनी, बंगाल में बनी। 24 का रास्ता साफ लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल साफ है, मोदी साफ है, आएगा कौन सा? मोदी साफ है। आएगा कौन? है? कौन आएगा? आपको बना देंगे, देश के युवाओं को बनाएंगे। युवाओं को बना देंगे। आप भी तो युवा हो। ये क्या राहुल गांधी युवा है क्या? राहुल गांधी युवा है। देखिए तुम राजनीति पे खरीद के ले जाते, खींच के ले जाते हो। अरे जनता के मुद्दे की बात करो, महंगाई की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, रोजगार की बात करो। ये ताऊ है, मोदी के एजेंडे में नहीं फंसेगा, एजेंडा हमारा चलेगा। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खदेरा करेंगे, खेला करेंगे, तो कहाँ हो पाता है? नतीजा तो नहीं आता है कुछ। क्यों नहीं आता? जोर लगा दिया था है? आपने। अखिलेश के साथ घूम रहे थे आप। जब एक बात तो बता, जब डीएम एसएसपी पिस्टल ले लेकर लग जाएगा तो क्या करोगे? जब ईवीएम कूड़े के ढेर में मिलेंगी तो क्या करोगे? 24 हार के फिर आप कहेंगे ईवीएम क्या? चिल्लाएंगे। अगर प्रधानमंत्री रोने लगे तो समझ लो वो कायर है, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लायक नहीं है। वो भावुक हो जाते हैं, रोते नहीं। क्यों? भावुक हो जाते हैं। ये तो लोग हैं शेर है, और शेर को हमने कभी रोते हुए नहीं देखा। जब भी देखा गिद्दड़ को रोते हुए देखते हैं।
तो गिद्दड़ है। क्यों यहाँ कोई वो बैन लगे, पासपोर्ट लगे जंतर मंतर पे आने पे? आपने ये तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री का जहाँ विरोध होगा आपको पहुंचना है। इस पूरे भारत में जो बुलाएगा उसमें शिक्षा की बात होनी चाहिए, उसमें रोजगार की बात होनी चाहिए, महिलाओं के सम्मान की बात होनी चाहिए, किसान की बात होनी चाहिए, तब वहाँ खड़ा मिलेगा अपनी बजट के अनुसार। प्रधानमंत्री के काम की बात होगी वहाँ नहीं पहुँचेंगे। देखिए बीजेपी का तो कट्टर दुश्मन हूँ, नहीं जाऊंगा। अच्छा काम गिनाएंगे तो अच्छा तू गिना दे, एक गिना दे। ये अच्छा काम कैसे है? और सुन, राम मंदिर 14,000 करोड़ का चंदा पहले खा गए और 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की कैसे बिकती है, ये तुम बताओ। एक्सप्रेस में चमक रहा है। कहाँ है? चल चल बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे एक बारिश नहीं झेल पाया, इसे कहते हैं चमकना। मैं तो अभी वहाँ से आया था, बुलेट ट्रेन में बैठ के आया हूँ यहाँ तक। शौचालय तो बनवा दिए, इतिहास रच दिया है पूरे भारत में, हर घर पे तिरंगा लगवा दिया। कैसे लगवा दिया? गेट से हटवा दिया। और इंडिया गेट, इंडिया गेट पे क्या हुआ? जहां आज तक तिरंगा नहीं हटा था उस इंडिया गेट से तिरंगा हटा दिया। देगा जवाब मोदी, देगा पुरातत्व विभाग, देगा गृह मंत्रालय जवाब? नहीं देगा, उस पर नहीं बोलने के। क्यों रोकने? हमें कोई रोक सकता है? हमें ना टिकरी बॉर्डर जाना ना किसी बॉर्डर जाना। जिस दिन किसानों का आह्वान होगा वही 4 लाख ट्रैक्टर होंगे, वही 25 लाख किसान होंगे और सीधा संसद होगा। जिसकी माँ ने दूध पियाया आपका रोक के दिखा दियो। लेकिन ताऊ, टिकरी बॉर्डर पर डंडा तैयार है पुलिस का। है? आप लोग जो आने वाले हो, ट्रैक्टरों में बम्पर बहुत मजबूत है, याद रख लेना। सावधान दिल्ली, जिस दिन किसान आएगा कोई माइकल और रोक नहीं पाएगा। रखा गया वहाँ पे क्या टिकरी बॉर्डर। बुलडोजर से बड़े बड़े बुलडोजर हम पे हैंगे। लेकिन क्या मांग है जिसकी वजह से आप लोग आना चाह रहे हैं? क्या? एमएसपी पे गारंटी का कानून, अग्निवीर वापस, किसानों के मुकदमे वापस, युवाओं को रोजगार, बच्चों को शिक्षा, महिलाओं को सुरक्षा। देश का हर मुद्दा किसान का मुद्दा होगा। और आप तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को हमने नाक रगड़वा दिया, ऐसी भी बात बन गई। फिर रगड़वा देंगे तो वो हो गया। कानून वापस कराए, बाकी मुद्दों पर बिखर गया, झूठ बोल गया। किसान का फिर बड़ा आंदोलन होगा, तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है, सिर्फ आदेश की बात है, बाकी हम सब तैयार हैं। जिंदाबाद।